हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज आपको कक्षा 8 की 1H एक्सरसाइज के बारे में बता रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले आता है क्या है निरपेक्ष मान। कि निरपेक्ष मान क्या होता है? किसी भी पूर्णांक का जो निरपेक्ष मान होता है उस पूर्णांक का संख्यात्मक मान होता है और यह हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यह हमेशा पॉजिटिव होता है। इसमें कुछ और बातें जैसे कि क्या है, महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है कि किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी क्या है, ऋणात्मक नहीं होता। दूसरी बात क्या है कि प्रत्येक शून्येतर परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। और अगली बात ये क्या है कि परिमेय संख्या शून्य का निरपेक्ष मान शून्य होता है। ये बातें आपको बतानी थी। अब आगे हम एक्सरसाइज 1H लेते हैं और 1H का पहला क्वेश्चन आपको इधर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या? कह रहा निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए, यानी 15/7 पहला पार्ट है। इसका निरपेक्ष मान निकालना है। तो निरपेक्ष मान निकालने के लिए क्या होगा? कुछ नहीं करना है। का निरपेक्ष मान और बराबर, यानी हम इसको 15/7 का क्या निकालना है? मॉडुलस। इसका मतलब क्या है? एक तरह से मॉडुलस निकालना होता है। तो ये इसका मॉडुलस 15/7 ही आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ऐसे ही सेकंड पार्ट क्या है? माइनस के 11/8। इसका सेकंड पार्ट माइनस के 11/8। इसका निरपेक्ष मान यानी मॉडुलस निकालना। तो क्या करेंगे? ये प्लस का 11/8 हो जाएगा। ये भी माइनस की संख्या है तो भी प्लस का आएगा और प्लस की संख्या तो प्लस का आएगा ही आएगा। इसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। इसमें बहुत इजी है। यानी क्या है? माइनस की वैल्यू तो भी प्लस और प्लस की तो है प्लस की तो रहती प्लस में। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है, आप सरल करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और ये कह रहा है सरल करो। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या है? फर्स्ट पार्ट क्या हमारे पास? 3/5 माइनस 2/3, 3/5 और माइनस के 2/3। ये इस तरह से है, यानी इसके ऊपर क्या लगा हुआ? मॉडुलस लगा हुआ है, यानी मापांक लगा हुआ है। तो इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम 15 आ गया। 3 तिया 9 माइनस 5 दूनी 10 और यहाँ मापांक ऐसे लगा देंगे। और यहाँ कितना बचा? देखिए 10 माइनस के है प्लस का 9 है तो माइनस का 1 बचेगा, नीचे 15 ऐसे का ऐसे। ये ऐसी मापांक। मैंने आपको बताया था यदि माइनस की संख्या है तो भी मापांक या जो वैल्यू निकलेगी इसकी मॉडुलस निकलेगा वो क्या आएगा? प्लस में आएगा। तो इसका मान कितना? 1/15 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट इसका क्या है? सेकंड पार्ट देखेंगे, ध्यान देंगे इधर। सेकंड पार्ट इसी का सेकंड पार्ट क्या है? देखिए सेकंड पार्ट कह रहा है माइनस के 9/7, माइनस के 9/7 और प्लस के कितने हैं? 11/3। तो ऐसे इसकी वैल्यू, इसको सोल्व करना है। तो हमें कुछ नहीं करना। देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे। 7 के 21 आ गया और माइनस के 9 तिया 27 और प्लस 11 सत्ते 77। इसका मापांक यूं करके। अब यहाँ पर देखिए प्लस के माइनस के तो प्लस के बचेंगे। 7 में 7 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और बटे 21 और ये आया इस टाइप से। और यहाँ इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो जो प्लस की है तो प्लस के आ जाएगा 50/21 इसका आंसर होगा। ऐसे ही थर्ड पार्ट है -3/5। इसका जो थर्ड पार्ट है -3/5 और गुणा -7/11 गुणा माइनस के 7/11। ये वाली वैल्यू इस टाइप से है। हमें क्या करना है? जैसा कि हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस माइनस होता है वो प्लस बन जाता है। तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया और 7 के 21 ऊपर नीचे 11 × 5 = 55 और इसका मापांक चूंकि वैल्यू प्लस की है इसलिए क्या हो जाएगा? प्लस का मान है तो इसका मापांक भी क्या आ जाएगा? यही आएगा 21/55 और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड और थर्ड में क्या कह रहा है? यदि x का मान -1/2, x बराबर -1/2 और y का मान 3/4,
y का मान कितना है 3/4। तो क्या है मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y का मान ज्ञात करो, यानी मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी -1/2 इसका मापांक, प्लस y का मान 3/4 इसका भी मापांक। अब यहाँ ही माइनस की वैल्यू है इसलिए बाहर जब निकलेगी या इसका जो मापांक होगा वो प्लस का 1/2 होगा, ऐसे इसका मापांक 3/4। इसका एलसीएम कितना आ गया 4, एलसीएम 4 आया तो 1 गुणा 2 दूनी 4 2 आएगा, प्लस 4 3 गुणा 1 कितना हो गया 2 प्लस 3/4, 3 और 2 5/4। ठीक, और यही आपका आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि माइनस और 3/-7, माइनस और 3/-7 इस तरह से इसका मापांक नहीं, ये वैल्यू निकालनी। तो देखो माइनस ये आ गुणा 3/-7 ऐसे, इस माइनस से माइनस कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आई, यानी 3/7 प्लस की, और इसका मापांक भी 3/7 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है 5। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपके पास क्या, x का मान -5/7, माइनस के 5/7 x की वैल्यू है, y की वैल्यू 3/4, y की वैल्यू 3/4। कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y निकालना है, इसमें भी मॉडुलस ऑफ x और प्लस मॉडुलस ऑफ y इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखेंगे -5/7 इसका मापांक प्लस y का मान कितना है 3/4, ये वाली है। तो यहां से कितना हो जाएगा, माइनस की वैल्यू है तो इसलिए ये क्या आएगा बाहर निकलेगा, प्लस में 5/7 आएगी, प्लस 3/4, इसका तो प्लस की तो प्लस में आ जाएगी। अब इसका एलसीएम 7 चौका 28 और 5 चौक 20 प्लस 7 किया 21। देखिए चूंकि एलसीएम क्या है, इसकी दोनों की गुणा करके एलसीएम दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में जब एलसीएम दिया जाता है इन दोनों की गुणा यहाँ कर देते हैं, फिर इसकी और इसकी गुणा करके यहाँ लिखी जाती है, और इसकी और इन दोनों की गुणा आपस में करके यहाँ पर लिखी जाती है। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, 20 21 41 हो जाएगा, और बटे कितना आएगा 28, और यही आपका आंसर आ जाएगा। आगे कह रहा है क्या, आगे वैल्यू निकलवा रहा है, इसी में x गुणा y का मान भी निकलवा रहा है, इसी में यहां प्लस के स्थान पे x मॉडुलस ऑफ x गुणा मॉडुलस ऑफ y, ये वाली वैल्यू भी निकलवा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 5/7 और गुणा y का मान कितना है 3/4, इस तरह से कितना ये 5/7 आ जाएगा, और ये 3/4 आएगा, तो ये कितना 5 दिया 15/728, ये आपका आंसर x गुणा y का भी आ जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है छठा परिमेय संख्या इतने तथा इतने के निरपेक्ष मान। देखिए -5/7 सवाल नंबर ये है छठा, और इसका निरपेक्ष मान कितना आ जाएगा 5/7 प्लस का आएगा। अब वो कह रहा है माइनस के 5/-7, इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कटा, ये 5/7 ऐसे, और ये इसका मान निकलेगा तो 5/7 ही आएगा, क्योंकि वैल्यू क्या है प्लस की है, इसलिए प्लस में ही आनी। अब अगला क्वेश्चन है 7वां कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारकर प्रत्येक वर्ग में ग्रेटर, इक्वल टू और लेसर का चिन्ह लगाइए। देखिए एक पार्ट इसका मैं कर दे रहा हूं, ध्यान देंगे। -3/4, -3/4 क्वेश्चन है आपके पास 7, ये फर्स्ट पार्ट है इसका 7 क्वेश्चन का, ये इस तरह से मापांक दिया हुआ है, और यहाँ क्या है एक वर्ग या रेक्टेंगल वाला बोल दो उसको, -3/4, -3/4 प्लस 5/8, ये आपके पास है सवाल। अब हमें इसमें इसको करना है सोल्व, यानी यहाँ लेसर या ग्रेटर का चिन्ह लगाएंगे, और कब लगाएंगे, जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये लेसर है ग्रेटर। तो यहाँ ध्यान देंगे, इसको जब बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3/4 आएगा, क्योंकि ये माइनस की थी, बाहर जब आएगी तो प्लस की बन जाएगी, और ये चिन्ह ऐसे का ऐसे लगाएंगे, ये जो बॉक्स है ऐसे बना देंगे। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे कितना 8, और 4 का एलसीएम कितना 8 है,
अब 4 दूनी माइनस के 3 गुणा 4 दूनी 8 2 प्लस 5 गुणा 1, ये आपका क्या आया मॉडुलस ऐसे लगा देंगे और यहाँ 3/4 ऐसे ही, और यहाँ पे बॉक्स ऐसे बनाएंगे और यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। जरा देखिए 8 ये था, माइनस के 6 हो गए और प्लस के 5 हो गए, ये ऐसे उतारेंगे, माइनस 3/4 ऐसे का ऐसे ही, ये बॉक्स भी ऐसे बनाएंगे, यहाँ माइनस का 1/8 आएगा। लेकिन यहाँ चूंकि क्या है इसके ऊपर मॉडुलस बना हुआ है, इसलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये आएगा 3/4 और यहाँ बॉक्स बना हुआ, यहाँ बाहर निकालेंगे तो 1/8 प्लस का निकलेगा। देखेंगे यहाँ 4 है, यहाँ 8 है नीचे, पहले डिनोमिनेटर दोनों के सेम कर लेंगे, यहाँ मैं 2 से गुणा कर दूं, यहाँ भी 2 से गुणा कर दूं, तो देखिए ऐसे सेम हो जाएंगे। 3 दूनी 6/8 और यहाँ बॉक्स बना हुआ है और यहाँ 1/8 बना हुआ है। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो डिनोमिनेटर है यानी जो हर है इनके, ये दोनों सेम है, इसलिए 6 इधर ऊपर 6 है, यहाँ पे 1 है, तो ये क्या है इधर वाली चीज बड़ी है, तो इसको हम क्या है, जिधर बड़ी चीज होती है, जिधर की संख्या बड़ी होती है उधर ही इसका चिन्ह जो है, यानी ये जो चिन्ह है, यानी उधर को क्या कर देते हैं, इसका मुंह फैला देते हैं। तो ये बड़ा, ये लेसर होता है, ये ग्रेटर, ये लेसर और ये इक्वल टू यानी बराबर। तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन नंबर 7 के बाकी के पार्ट जो है ये अपने आप करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि x का मान 5/9, x बराबर कितना दिया हुआ है 5/9 और y बराबर 2/3, y का मान कितना है 2/3 है। तो दिखाइए कि x प्लस वाई, x प्लस के y और बराबर मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y, ये वैल्यू आपकी हमें ये प्रूव करना है। तो देखेंगे क्या है वास्तव में ऐसा कुछ ये नहीं है। तो देखिए x और y के मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा 5/9 प्लस y का मान कितना 2/3 और बराबर मॉडुलस ऑफ x कितना है यानी 5/9 मॉडुलस y का मान 2/3, इसका भी मॉडुलस, इसका अंदर एलसीएम कितना आएगा 9 आएगा और यहाँ 5 आ जाएगा प्लस 3, 2 गुणा 3 3 9 यानी 3 और इसका मापांक ऐसे है बराबर, इसका 5/9 बाहर निकलेगा, यहाँ भी 2/3 बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर कितना आता है देखिए 5 प्लस 3 दूनी 6 आया, बटे कितना आया 9 और बराबर एलसीएम कितना आया 9, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 गुणा 9 ही करना 9 प्लस 2 गुणा 3 3 9 3, तो ये कितना आएगा 6 5 11/9, इसका मापांक इधर बराबर 5 और प्लस के 6/9, ये भी 11/9 बराबर आ गया, ये 11/9, ये दोनों चीज बराबर हो गई, इसलिए क्या है ये चीज सत्य है। आगे ये कह रहा है x गुणा y, इसी का सेकंड पार्ट कह रहा है कि x गुणा y बराबर मॉडुलस ऑफ x गुणा मॉडुलस ऑफ y। तो इस तरह इसको भी कर सकते हैं दूसरे वाले को भी इसी टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, x का मान कितना था यहाँ पर 5/9 और y का मान कितना था यहाँ पर 2/3। कह रहा है कि x गुणा y और इसका मॉडुलस बराबर x का मॉडुलस गुणा y का मॉडुलस। तो यहाँ x का मान 5/9 गुणा 2/3 और बराबर x का मान 5/9 और गुणा y का मान 2/3। अब यहाँ कितना आएगा 5 दूनी 10, कटेगा तो कुछ है नहीं, अगर कटता तो काट लेते, 5 दूनी 10/9 27 और इसका मापांक ऐसे ही बराबर, इसका 5/9 ऐसे ही और गुणा 2/3 भी ऐसे। इसका मापांक निकाला तो 10/27 ऐसे का ऐसे रखा रहेगा, 5 दूनी 10/9 27, ये दोनों बराबर है, तो ये भी सत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि यदि x का मान 15/13, x की वैल्यू है 15/13 और y का मान -2/11, y का मान -2/11 दिया हुआ है, तो दिखाइए कि x प्लस y का मॉडुलस और लेसर देन
कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y, मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y, x प्लस y लेसर देन मॉडुलस ऑफ x और प्लस मॉडुलस ऑफ y, यही चीज है। तो देखिए मान डालते हैं इसमें, क्या करेंगे, x का मान कितना आ जाएगा 15/13, y का मान माइनस के 2/11, इस तरह से ऐसे करके लिखेंगे। और लेसर x का मान 15/13 मॉडुलस प्लस y का मान माइनस के 2/11, यहां भी मॉडुलस। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 15/13 प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, 2/11 आ जाएगा। और लेसर देन 15/13 माइनस, यहां प्लस हो गया। अब ये जो है 2, ये बाहर निकलेगा तो 2/11 आ जाएगा। अब यहां पर एलसीएम कितना आएगा, देखिए 13 गुणा 11, 11 पंजे 55 का 5, 11 पंजे 55 का 5, हासिल 5, 11 का 11 और 5 16, 165 माइनस 13 दूनी 26। और ये आपका मापांक ऐसे लेसर देन एलसीएम यहां भी 13 गुणा 11, 11 पंजे 55 का 5, हासिल 5 हो जाएंगे। और 11 का 11 और 5 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। और प्लस 13 दूनी 26, 26। देखिए यहाँ 5 यानी 15 में 6 गया 9, और यहाँ बचेगा 5, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ बचा 139। और बटे कितना, इसकी गुणा कर लेंगे या ऐसे रहने देंगे, इसको भी कोई 13 गुणा 11 उधर है, ऐसा हो जाएगा। अब लेसर देन ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, 5 और 6 11 का 1, हासिल 1, 6 2 8 1 9, और 1 ही हासिल है, ये आ जाएगा 13 गुणा 11। इसको जो बाहर निकालेंगे तो 139/13 या 11 गुणा 13 लेसर देन 191/11 गुणा 13। देखिए इधर कितना है, वो नीचे तो दोनों चीज सेम है, ऊपर यहाँ कितना 139 है और इधर कितना है 191 है, तो इसलिए ये चीज बड़ी है। और यहाँ चिन्ह जो लगा हुआ है वो क्या है, देखिए लेसर है, यानी इधर को मुंह फैला हुआ है इसका, इसलिए ये चीज क्या है, सत्य है। ऐसे ही आगे अगला है क्वेश्चन नंबर, एक पार्ट इसका आगे और है, सेकंड पार्ट भी देख लीजिए। सेकंड कह रहा है कि x गुणा y का मॉडुलस बराबर x का मॉडुलस गुणा y का मॉडुलस, ये ही कह रहा है। जब इसमें x और y के मान कितने थे, x का मान 15/13 था और y का मान कितना था -2/11, माइनस के 2/11, और बराबर x का मान 15/13 ये मॉडुलस, और क्लोज y की वैल्यू कितनी, माइनस के 2/11, ऐसे मॉडुलस। देखिए चूंकि ये माइनस हो जाएगा, यानी 15 दूनी 30, माइनस के 30/13 गुणा 11, ये मापांक बराबर ये 15/13 गुणा, ये बाहर निकलेगा तो 2/11 है, ये बाहर निकलेगा तो ये भी 30/13 गुणा 11 बराबर 15 दूनी 30/13 गुणा 11, ये दोनों चीज देखिए बराबर आ रही है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, ऐसी दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 हो। 1/2 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10, निरपेक्ष मान दिया हुआ है, निरपेक्ष मान कितना है 1/2। देखिए हमें दो ऐसी संख्याएं बतानी है जिनका कि निरपेक्ष मान 1/2। भाई अगर 1/2 जो मान आ सकता है वो तो इसका आ सकता है, या तो क्योंकि ये वैल्यू माइनस की है तो ये वैल्यू अगर प्लस की ये वाली आ सकती है, या फिर ऐसे भी आ सकता है 1/2 का 1/2 इस तरह से ऐसे भी लगा दें तो भी बात एक ही है, क्योंकि ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो इसका निरपेक्ष मान भी 1/2 आएगा। कहने का मतलब जो दो संख्याएं होंगी, दो संख्याएं जो होंगी वो कौन सी होंगी, या तो माइनस का 1/2 और या फिर प्लस का 1/2, क्योंकि यही दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका कि निरपेक्ष मान कितना आ जाएगा 1/2 आएगा। इसलिए हमारी जो दो संख्याएं आई वो क्या आई 1/2 आ जाएगी एक तो,
और एक दूसरी जो आएगी वो कितनी आएगी, -1/2 आएगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।